सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन वालिही वसल्लम। व्यूअर्स, मेरे कुछ दोस्तों ने प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के बारे में भी बात किया, तो मैं प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के बारे में भी आपको ज़रूर बताना चाहूँगा। सबसे पहली बात यह है कि खादों के लिए मैं आपको ये बता दूँ कि इसमें खाद बहुत कम इस्तेमाल होती है। यूरिया सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको आधी बोरी इस्तेमाल करनी पड़ेगी। कुल यूरिया जो इस फसल की ज़रूरत है वो 1 बोरी है। टोटल यूरिया जो मैं आपको बता रहा हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा 1 एकड़ में आपको 1 बोरी यूरिया देनी पड़ेगी। ये इसकी नाइट्रोजनी खाद है। बिजाई के टाइम पे आपने आधी बोरी यूरिया इस्तेमाल करनी है। और ये जो प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी मैं आपको दे रहा हूँ, ये मैं आपको जदीद तरीके से दे रहा हूँ, इसमें असासी खादें मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। अच्छा, उसके बाद क्या है, एसओपी 1 बोरी पोटाश आपने बिजाई में, अब बिजाई में आपने एसओपी देनी है और आधी बोरी यूरिया देनी है। फास्फोरस आपने बिजाई में नहीं देनी, ना ही ये उस वक्त फसल को चाहिए होती है। पहला पानी देना है आपने इसको 30 दिन बाद, 25 से 35 दिन के दरमियान में, यानी 25 से 30 दिन की रेंज में आपने पहला पानी देना है। उस वक्त आपने तेजाबी पोटाश देनी है और ये एफएमसी जाफर और इनकी जो बेहतरीन पोटाश है आपने वो प्रोवाइड करनी है इसको, या एमएपी जो है आपकी 1261 वो आपने मुहैया करनी है। और ये आपने देनी है इसको कम से कम हर पानी पे है। 4 क्रिटिकल पानी है इसके, वो मैं भी आपको बाद में बताऊंगा। हर पानी पे आपने 10 किलो फास्फोरस देनी है अगर मेरे प्लान पे अमल करना है तो। हर पानी पे आपने इसको 10 किलो फास्फोरस देनी है। यूरिया आपने दे दी बजाई के टाइम में, एसओपी दे दी आपने बजाई के टाइम में। अगर कोई जिम्मेदार बजाई के टाइम में एसओपी इस्तेमाल नहीं कर सका तो वो फिर सोलो पोटाश या कोई भी तेजाबी पोटाश जो 25 केजी के बैग में मिलती है, वो एक थैला 2 पानियों में आप इसको डाल दें। एक पानी में आप उस वक्त डालें जब ये फूल पे हो, और एक आप उस वक्त डाल दें जब ये फली बना रही हो। 2 स्टेजेस पे आप इसको आधी आधी बोरी यानी 12-12 किलो पोटाश आप 25 किलो वाला बैग जो है 2 किस्तों में इसको आप मुहैया कर दें। जिंक आपने देनी है पहले पानी पर, सल्फर देनी है पहले पानी पर। अब जिंक पहले पानी पर आपने स्प्रे करनी है इसके ऊपर, और सल्फर जो है आपने फ्लड करनी है 5 किलो यूरिया के साथ मिलाकर। बुझाई के टाइम में आपने सोना का बोरान 3 किलो लाजमी इस्तेमाल करना है। सोना यूरिया वालों का सोना बोरान जो है 3 किलो वाला बैग, ये आपने बुझाई में लाजमी इस्तेमाल करना है, इसको आपने बिल्कुल नहीं छोड़ना। तो अब बुझाई की खादें क्या है, एक आपने आधी बोरी यूरिया देनी है, एसओपी की 1 बोरी देनी है, और आपने बोरान 3 किलो देनी है। ये बजाई की खाद मुकम्मल होगी, पहले पानी पर आ जाए। 2 किलो सल्फर आपने पहली पानी पर देना है, 5 किलो आपने उसके साथ या 10 किलो यूरिया मिला के फ्लड कर देनी है। स्प्रे करना है आपने फोलियर स्प्रे करना है जिंक का, हेडलैंड या बीएसएफ जर्मनी वालों का, ये आपको मिल जाएगा पाकिस्तान में। अच्छा, उसके बाद आपने दूसरे पानी पर और तीसरे पानी का फैसला करना है। पहला पानी इसका आएगा जब ये 30 दिन की फसल होगी, दूसरा पानी इसका आएगा जब ये फूल लेगी, तीसरा पानी इसका आएगा जब ये फली बनाएगी, चौथा पानी इसका तब आएगा जब ये दाना बना रही होगी। ये 4 पानी इसके क्रिटिकल स्टेज के। वैसे इसको 6 से 7 पानी चाहिए होते हैं। 4 पानी क्रिटिकल स्टेज के हैं, चाहे आपकी ये बहारिया फसल हो चाहे ये आपकी मौसमी फसल हो, दोनों में आपने इसको पानी 4 स्टेजेस पे पानी मिस नहीं करना। कोशिश करनी है कि इन 4 स्टेज पे पानी लाजमी मिल जाए। बजाई के टाइम के बारे में ये जहन में रखें कि जो NWFP है इसका बजाई का टाइम थोड़ा सा पछेता आता है, यानी अगर हम इस मौसम की बात करें तो ये मार्च में चला जाता है, और अगर हम बात करें मौसमी मौसम की तो ये अगेता आ जाता है। अगेता किस तरह आ जाता है कि ये मई जून में चला जाता है, यानी मई जून में आपने मिड मई से मई जून में आपने NWFP के जो लोग हैं, खैबर पख्तूनख्वा के जो लोग हैं, उन्होंने काश्त करनी है। लेकिन अगर बहारिया की बात करें तो मार्च में इन्होंने काश्त करनी है, NWFP के जो लोग हैं। इसी तरह सिंध के जो लोग हैं ये हमारे पंजाब से 15 से 20 दिन पीछे पहले आ जाते हैं, गेती फसल आ जाती है। तो सिंध के लोग 15 जनवरी से लेकर एंड जनवरी तक या फरवरी के पहले हफ्ते तक इसको काश्त कर सकते हैं। पंजाब के जो लोग हैं ये जनवरी के आखिरी हफ्ते में और फरवरी के पहले हफ्ते में इसको आइडियल टाइम है काश्त करने का, यानी जनवरी के आखिरी हफ्ते में पंजाब वाले लोग इसकी काश्त शुरू कर सकते हैं, और अभी ये जो आने वाला हफ्ता है वहाँ से सिंध के लोग इसकी काश्त शुरू कर सकते हैं। इसी तरह अगर मौसमी की बात की जाए तो सिंध वाले लोगों का और पंजाब वाले लोगों का फिर वही डिफरेंस रहेगा। पंजाब के लोग मिड जुलाई से लेकर एंड जुलाई तक काश्त करेंगे, और सिंध के लोग हैं ये शुरू जुलाई से यानी जून के एंड से लेकर मिड जुलाई तक ये लोग काश्त करेंगे। ये इसका बुझाई का टाइम है। मैं बड़ी सादा ज़बान में बता रहा हूँ कि सिंध के लोग 15 से 20 दिन पहले काश्त शुरू करेंगे, और पंजाब के लोग 15 से 20 दिन बाद इनकी बुझाई का टाइम शुरू होगा। ऐसे ही मौसमी में भी ऐसे ही है और बहारिया मौसम में भी ऐसे ही है। खादों के बारे में मैंने आपको ब्रीफ कर दिया है। इसकी नाइट्रोजनी खाद जो है वो आपने बजाई में मुकम्मल कर देनी है। पहले पानी पर सल्फ़र के साथ कुछ आपने दे देनी है, और एसओपी आपने सारी पहले पानी पे देनी है, या फिर आपने फूल आने पे और फली बनते वक्त जो तेजाबी पोटाश है वो 25 किलो वाला बैग 2 दफ़ा इस्तेमाल करना है। मैंने स्क्रीन पे भी बहरहाल आपके लिए ये चीज़ें शेयर कर दी हैं।
इसके अलावा कोई भी आपका इसके बारे में सवाल हो, बुझाई के टाइम में बीज इसका बड़ा इंपॉर्टेंट है। बीज 100 किलो आपने इस्तेमाल करना है। और एक और बड़ी बात, एक और बहुत बड़ी बात यह है कि इसको आपने छटा नहीं दे देना, इसको आपने ड्रिल सोइंग करनी है। एक फुट के फासले पर आपने इसकी बहारिया काश्त करनी है, और मौसमी काश्त 1.25 फुट के फासले पर आपकी लाइन का जो फासला होता है, यानी इतने फासले पर, ये इतने फासले पर आपने इसकी लाइन बनानी है। और दाने से दाने का जो फासला है एक लाइन के अंदर, वो ये 4 से 5 इंच, यानी या तो 2 हाथ होना चाहिए या फिर 1.5 हाथ होना चाहिए। 1.5 से 2 हाथ उसमें पौधे का फासला आ जाएगा। ये बुझाई का इसका तरीका है। इसकी गोडी आपने करनी है। बाकी इसके स्प्रे के बारे में और इसकी प्रोटेक्शन जो है, प्लांट प्रोटेक्शन वालों का जो काम है, वो भी इंशाल्लाह मैं आपको जैसे जैसे इसकी ज़रूरत पड़ेगी ज़रूर इसके बारे में आपको रहनुमाई करूँगा और गाइड करूँगा। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो भी पसंद आएगी। इसमें आपके बहुत सारी सवालात जो है मैंने उनके जवाब देने की कोशिश की है। बुझाई के टाइम से लेकर प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, खादों का इस्तेमाल और इसका तरीका इस्तेमाल, सीड रेट, ये सारी चीज़ें मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं। बहरहाल फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप उसको अपने कमेंट बॉक्स में डिस्कस करें, मैं इंशाल्लाह उसका आपको जवाब दूंगा। व्यूअर्स, अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना भी मत भूलिए। ये शेयर जो है आप करेंगे, इससे किसी इंसान का ज़रूर फ़ायदा होगा। ये शेयर भी अब आप सदका जारिया ही समझें, क्योंकि इसमें किसानों का फ़ायदा है और इसमें पाकिस्तान का फ़ायदा है। मैं आप लोगों का बहुत मशकूर हूँ कि आप लोग अपनी मोहब्बत से और अपनी राय से नवाजते हैं कमेंट बॉक्स में। बड़ी आप मुखलस और बड़ी ही रिज़ल्ट ओरिएंटेड और मजबूत किस्म की क्रिटिसिज्म आप करते हैं, सवालात करते हैं। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अल्लाह ताला आपका हामी और नासर हो। वस्सलाम।